क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के बॉर्डरों से लौटने के केवल 8 महीने बाद किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार मोर्चा दिल्ली से नहीं, लखनऊ से नहीं, लखीमपुर से खोला गया है। वही लखीमपुर जहां नरेंद्र मोदी के दुलारे मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पूत के काफिले ने किसानों को कारों के नीचे रौंद डाला था। टेनी का बेटा मोनू टिकैत की रहम पर आ टिका था और किसान तब तक टिके रहे थे जब तक उसे पुलिस ने जेल में नहीं डाल दिया था। कुछ किसान नेता तो टिकैत की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया तो टिकैत ने बीच बचाव करते हुए कहा, जा टेनी जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन इस बार टिकैत और टेनी में खुली जंग छिड़ गई है, और जंग भी ऐसी कि किसानों का खून खौल उठा है। आपको पता ही है कि किसान एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में बैठ गए। पहले यह धरना 1 दिन का रखा गया था और फिर इसे 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। लखीमपुर टेनी की ताकत की तपोभूमि मानी जाती है। वो छींक देते हैं तो लोग उड़ जाते हैं, कारों से कुचल जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे में लखीमपुर में धरने पर बैठे किसान टेनी को खटक गए और इसका कसूर उन्होंने सीधे सीधे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर डाल दिया। मोदी के अति शालीन, अति विनम्र, अति शिष्ट, अति संस्कारी और अति सरोकारी, अति साहित्यिक मंत्री श्री श्री अजय मिश्र टेनी टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बोल रहे हैं। उनकी तुलना सड़क के कुत्तों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सामने इनकी औकात क्या है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बौखला उठे और इसी बौखलाहट में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के लिए वो अभद्रता के अमृत में ऐसे उतरे कि अशिष्टता का महोत्सव मन गया। जी हां, उसी लखीमपुर खीरी में इधर टिकैत किसानों के धरने का नेतृत्व कर रहे थे और उधर टेनी अपने समर्थकों में जोश भर रहे थे। टेनी ने कहा कि चाहे जितने राकेश टिकैत यहां आ जाएं, लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर ने अपनी शिष्टता का शहद उलीचते हुए कहा कि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। लेकिन असली माल तो उन्होंने आगे के लिए बचा रखा था। उन्होंने मतलब टेनी ने उन्होंने टिकैत के लिए अपने प्यार और अनुराग को जाहिर करते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते सड़क पर भौंका करते हैं, कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ा करते हैं, ये उनका स्वभाव होता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब वो उनका स्वभाव होता है। वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। अब जवाब देने से उनका मतलब किसानों पर गाड़ी चढ़वा देना था, या डंडा चलवा देना था, या घर से उठवा लेना था, या मुकदमों में फंसा देना था, या इसी तरह का कोई और लोकतांत्रिक प्रयास था, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन श्री श्री अजय मिश्र टेनी यही नहीं रुके। उन्होंने टिकैत के संदर्भ में अपने पूरे उद्बोधन की सप्रसंग व्याख्या भी की। कहा कि अकेले मैं ही नहीं, 2 कौड़ी के आदमी राकेश टिकैत के बारे में सब जानते हैं, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। ऐसा आदमी जब किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता। शायद उन्होंने वाजपेयी के बारे में नहीं सुना, चुनाव हार गए थे। टेनी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया जिससे दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं कर सकती। आप किसानों को छोड़ो, टिकैत को छोड़ो, बस मेरी सुनो। इस पर टिकैत ने टेनी की दुखती नब्ज पर उंगली रख दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर पलटवार करते हुए टिकैत ने कहा कि उनकी हालत हम समझ सकते हैं। स्वार्थ के चक्कर में अपने लड़के से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाई। पिछले 1 साल से वो जेल में बंद है, फिर वो ऐसे बयान क्यों नहीं देंगे? जो व्यक्ति जिस नस्ल का होता है वो वैसी ही भाषा बोलता है और वैसे ही काम करता है। इसके बाद टिकैत ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी को खुला छोड़ोगे तो वो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। उनके बयान को सरकार देखे, हम कुछ नहीं कहने वाले।
कमाल की बात यह है कि भाजपा की छेनी अजय मिश्रा टेनी ने इस तरह का भाषण कोई पहली बार नहीं दिया है। अपना परिचय और इतिहास वो समय समय पर दुनिया को बताते रहते हैं। पिछले दिनों उनका एक भाषण बहुत वायरल हुआ था, हो सकता है आपने भी सुना हो। लखीमपुर और पीलीभीत समेत तराई के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे थे, आपको याद होगा। टेनी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसान नहीं माने। क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इस पर टेनी चढ़ते हुए किसान आंदोलन के बीच खुलेआम धमकी पर उतर आए थे। लखीमपुर में 8 लोगों को कुचले जाने के केवल 20 दिन पहले 25 सितंबर 2021 को उन्होंने अपने समर्थकों के बीच कहा था कि अगर मैं उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। आपको याद हो कि किसानों को कुचले जाने की घटना की गवाही देने के लिए लोगों को तैयार करने में किसान नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि लखीमपुर में किसान आंदोलन एक मुक्ति अभियान की तरह बन गया है। वहां दहशत बहुत है, वो गवाहों को डराने का काम करते हैं। इसे खत्म करने के लिए अभी 3 दिन का डेरा डाला है, आगे 13 दिन रह लेंगे। क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। भाजपा के छेनी अजय मिश्रा टेनी केवल किसानों से ही खफा नहीं है, किसानों की बात करने वाले पत्रकारों से भी उतने ही रंज हैं। उन्हें बेवकूफ और खुद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बताते हैं। बताऊंगा तो हंसीएगा मत। टेनी ने कहा कि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं और सत्य कभी हारता नहीं है। कई पत्रकार भी अपने यहाँ के हैं, बेवकूफ टाइप के पत्रकार हैं जो अपने को पत्रकार कहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो अपने आप को पत्रकार कहते तो हैं, लेकिन पत्रकारिता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग भ्रम फैलाते हैं। वैसे आपको बता दें कि टेनी के खिलाफ पहला मामला 1990 में दर्ज किया गया था और 1996 आते आते वो बाकायदा हिस्ट्री शीटर हो चुके थे। इसके बाद की कहानी अपराध और राजनीति के गठजोड़ की एक किंवदंती है, हम सब जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।